पहले डिस्कस करेंगे नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो हमारे 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट तक होते हैं। इट मीन्स कि इसमें जो आपका लोएस्ट नंबर होता है वो होता है 1 और नो लास्ट नंबर। नेक्स्ट आपका जो आता है होल नंबर्स। होल नंबर्स में सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं इंक्लूडिंग 0। तो नेचुरल नंबर्स और होल नंबर में क्या डिफरेंस होता है? ये डिफरेंस होता है कि इसमें आपका होल नंबर में आपका जो लोएस्ट नंबर होता है वो 0 होता है, जबकि नेचुरल नंबर में जो लोएस्ट नंबर होता है वो क्या होता है आपका 1 होता है। नेक्स्ट हमारे जो नंबर्स आते हैं वो आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर बेसिकली कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर। फॉर एग्जांपल 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट, -1 -2 -3 अप टू इनफाइनाइट। अगर हम इंटीजर नंबर्स को नंबर लाइन में शो करते हैं तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि हमेशा किसी भी नंबर को अगर हम देखेंगे तो उसके जो राइट साइड वाला नंबर होता है वो उसका ग्रेटर नंबर होता है और लेफ्ट साइड वाला जो नंबर होता है वो उसका स्मॉलेस्ट नंबर होता है, स्मॉलर नंबर होता है। नेक्स्ट आपका सपोज मैं यहाँ पर -2 देख रही हूँ तो -2 का राइट साइड नंबर क्या है? -1। तो -1 क्या होगा? -2 से ग्रेटर होगा और -3 जो होगा वो उसका लेफ्ट साइड नंबर है वो उससे क्या होगा? स्मॉलर होगा। नेक्स्ट आपके जो आते हैं वो आते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पे Q नॉट इक्वल टू 0 है। ये P भी आपका यहाँ पर इंटीजर होता है और Q भी यहाँ पर क्या होता है? एक इंटीजर नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल 2/3। 2/3 इज अ रैशनल नंबर। 2/3 यहाँ पे एक रैशनल नंबर है क्योंकि यहाँ पे 2 भी आपका क्या है? इंटीजर है और 3 भी क्या है? यहाँ पे आपका इंटीजर। क्लियर? अब यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर मैं नेचुरल नंबर कोई भी उठा लेती हूँ, 3 उठा लेती हूँ, तो मैं 3 को आपका 3/1 लिख सकती हूँ। ठीक है, इससे नंबर पे कोई आपका फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये भी आपका क्या है? P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है, तो ये भी एक रैशनल नंबर परफॉर्म कर रहा है। लाइक होल नंबर में अगर मैं कोई भी नंबर उठाती हूँ तो वो भी एज ए रैशनल नंबर डिनोट किया जा सकता है। इंटीजर्स की कोई भी नंबर, सपोज मैंने 0 लिया, 0 के नीचे मैं अगर 1 लगा देती हूँ तो 0/1 भी एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 0 इंटीजर है और 1 भी क्या है? इंटीजर है। तो हम इसको P/Q की फॉर्म में क्या कर पा रहे हैं? रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब 0 भी क्या है? एक रैशनल नंबर है। क्लियर? हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे एनसीईआरटी के एग्जांपल। एग्जांपल 1 में हमको ट्रू और फॉल्स बताना है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या कह रहा है? एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। अभी हमने इससे पहले डिस्कस किया था कि हमारे जो नेचुरल नंबर होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट होती है और होल नंबर में सारे नेचुरल नंबर आते हैं इंक्लूडिंग 0। तो होल नंबर में 0 भी होता है जो कि नेचुरल नंबर में नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स। क्यों? क्योंकि होल नंबर में हमारा क्या आता है? 0 भी आता है जो नेचुरल नंबर में नहीं होता है। तो एवरी होल नंबर इज नॉट द नेचुरल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। इसका आंसर क्या आएगा? ट्रू। अभी क्योंकि मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया था कि जो इंटीजर है, कोई भी इंटीजर नंबर हम ले लेते हैं, सपोज मैंने 0 लिया या -1 लिया, तो मैं उसके नीचे अगर 1 लगा देती हूँ तो ये P/Q की फॉर्म को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। जब ये P/Q की फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है जहाँ पे Q नॉट इक्वल टू क्या है आपका? 0 है, तो एवरी इंटीजर को हम किस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? नेचुरल वो रैशनल नंबर में। ठीक है, तो इसलिए ये आंसर ट्रू होगा। नेक्स्ट है आपका एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। इसका आंसर होगा फॉल्स। क्यों फॉल्स क्यों होगा? क्योंकि जो रैशनल नंबर होते हैं वो फ्रैक्शन पार्ट में डिनोट होते हैं, लाइक 2/3 1/2, ये सब क्या है? आपके रैशनल नंबर, बट ये आपका इंटीजर नहीं है। तो हम डिस्कस करेंगे वो एनसीईआरटी का एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे। फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। हमें 1 and 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। 1 and 2 के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। यहाँ पर हमको 5 फाइंड करने हैं।
मल्टीप्लाई करेंगे, इसका डिनोमिनेटर बेसिकली हमें 6 बनाना है, इसलिए ये हो जाएगा 6/6 और ये हो जाएगा 12/6। इनके बीच में जो आपके रैशनल नंबर्स होंगे 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 and 11/6। ये 5 रैशनल नंबर हमने फाइंड कर लिए बिटवीन 1 and 2। अब अगर हमें जस्ट बिटवीन 1 नंबर फाइंड करना है 1 and 2 के, तो हम कैसे करेंगे? उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर को ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, दैट इज 3/2। तो ये जो 3/2 है वो जस्ट मिड में लाई करेगा 1 and 2 के। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 1 इज 0 a rational number, can you write it in the form of d/q where p and q are integer and q not equal to 0? Yes, इसका आंसर यस क्यों है? क्योंकि हम 0 को p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, लाइक 0/1, 0/2, 0/3। ओके, तो 0 यहाँ पे इंटीजर है, 1 भी यहाँ पे इंटीजर है और q नॉट इक्वल टू क्या है, यहाँ पर 0 है। तो ये आपका रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा इसका? यस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें है फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। मैंने आपको एग्जांपल में बताया था कि जितने हमको रैशनल नंबर फाइंड करने होते हैं उसे हम +1 करके डिनोमिनेटर में इन दो नंबर्स के डिनोमिनेटर बनाएंगे। 3 into 7/7, 4 into 7/7। So this number becomes 21/7 and this 28/7, and we can write the 6 rational number between them: 22, 23, 24, 25, 26, 27। वन, टू, थ्री, 4, 5, 6, ये 6 रैशनल नंबर आ गए बिटवीन 3 and 4। क्वेश्चन 3 क्या है? फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 and 4/5। हमें 3/5 and 4/5 के बीच में 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो एक मेथड तो मैंने आपको यही बताया था कि अगर हमें 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं तो हम क्या करेंगे, 5 + 1 से 3/5 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे एंड 4/5 के ऊपर नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो और हम उनके बीच के 5 रैशनल नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा एक और हमारे पास इजी मेथड क्या है कि हम 3/5, क्योंकि यहाँ पर हमको <10 नंबर निकालने हैं, रैशनल <10 रैशनल नंबर निकालने हैं, इसलिए अगर हम इस केस में हम क्या कर सकते हैं कि 3/5 से इनके ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दें, जो कि कैलकुलेशन में हमारे लिए क्या हो जाएगा, इजी मेथड हो जाएगा। तो ये आपका आएगा 30/50 एंड दिस विल कम 40/50। अब हम इनके बीच में कोई भी 5 रैशनल नंबर लिख सकते हैं, लाइक 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50। ये 5 रैशनल नंबर्स हैं जो हमारा 3/5 एंड 4/5 के बीच में लाइन करते हैं। आप कोई भी मेथड कर सकते हैं, ये मेथड मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि ये थोड़ा इजी हो जाता है कैलकुलेशन में, और अगर आप चाहें तो जो पहले वाला मेथड था उससे भी अगर करेंगे तो सेम उससे भी आपका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, इसमें हमें ट्रू और फॉल्स बताने हैं। तो फर्स्ट पार्ट है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। आंसर क्या होगा इसका? ट्रू।
क्यों? देखिए जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट तक जाते हैं, और जो होल नंबर होते हैं वो उसमें सारे नेचुरल नंबर्स आते हैं इंक्लूडिंग जीरो। तो सारे जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर में भी आते हैं, इसीलिए ये ट्रू होगा। नेक्स्ट है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, फॉल्स। इसका आंसर फॉल्स क्यों है? क्योंकि होल नंबर में हमने डिस्कस किया था कि होल नंबर में हमारे क्या होता है 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट होते हैं, जबकि इंटीजर में हमारे 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट तो होते ही हैं, साथ में नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। तो एवरी इंटीजर इज नॉट द होल नंबर। नेक्स्ट है एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, दिस इज ऑल्सो फॉल्स। ये क्यों? रैशनल नंबर्स में आपका फ्रैक्शनल पार्ट भी आता है, लाइक 2/3 1/2, जो कि होल नंबर्स में